जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ाले मलिक और आप देख रहे हैं सरकार। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा टू बी इन अ फिक्स, यानी ऐसी मुश्किल में पड़ जाना कि जिससे निकलना जो है वो बहुत शर्मिंदगी का बायस हो और बहुत मुश्किल हो। तो हमारे मुल्क में इक़्तिदार से जो जुड़े लोग हैं, दे ऑल आर आलमोस्ट इन अ फिक्स, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई परेशानी इन अगले आने वाले माह साल के अंदर जुड़ी हुई है। तो पहले नज़दीक की परेशानी की बात करते हैं। हमारे नैब के चेयरमैन हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जिनके पास नैब के अलावा और भी कोई 2-3 कलमदान हैं, सरकारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं और फिर उनकी मुतनाज़ा वीडियोस भी आती हैं। तो जावेद इकबाल साहब की रिटायरमेंट इस साल यानी 2021 में अक्टूबर के महीने में मुकम्मल हो रही है। उनकी जब एक वीडियो आई थी, जब उन्होंने एक तैयबा गुल नामी यानी जो नैब की एक्यूज़ड हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, और वो मुलाकात जो है उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो जुलाई 2021 में एक केस जो है वो दाखिल किया गया, जो कि एडवोकेट चौधरी मोहम्मद सईद ज़फ़र साहब ने किया। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन नैब के चेयरमैन यानी जावेद इकबाल साहब को रिमूव कर दे उनकी प्रेजेंट स्टेटस और जॉब से, और जब तक फैसला नहीं होता उन्हें उनके काम करने से रोक दे। तो ये जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसको टेकअप किया चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद साहब ने, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी लेकर आएँ कि नैब के चेयरमैन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें नैब के चेयरमैन की रिमूवल या मिसकंडक्ट या किसी भी ऐसी सूरत में कि उसको अगर हटाना मकसूद हो तो उसका कोई वाज़ेह लाएअमल मौजूद नहीं है। अब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये नैब का कानून जो है वो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वो इतनी जल्दी में थे कि हम कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर सोच का तो अमल दखल ही नहीं है, यानी कोई बॉडी कोई मेकनिज़म हमने इवॉल्व नहीं किया। हम सुबह सवेरे उठते हैं और कहते हैं आज तो हमें ये ख्याल आया, तो फिर हम उस ख्याल के पीछे सब कुछ कर जाते हैं, भले उसमें जितने भी कानूनी सुकम रह जाएं। तो ये उस कानून में सुकम आ गया कि नैब को लगाने का तरीका, उसको लोगों को प्रेशराइज करने का यानी उनकी आर्म ट्विस्टिंग का, ये सब फार्मूला दे दिया गया। लेकिन उस नैब के चेयरमैन को इतना खुला छोड़ दिया कि चाहे जिसको मर्जी पड़ जाए, लेकिन उसको निकालने का कोई तरीका नहीं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जब चीफ जस्टिस साहब ने हेड किया तो उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो हुकूमत से ये पता करके आए कि इनको रिमूव करने का कौन सा तरीका हो सकता है। अब वो जुलाई से अब सितंबर में मुतवक्को है कि वो कहीं पर उसकी समाअत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शुरू होगी। तो अब तो रिटायरमेंट भी उनकी करीब आ गई है। तो अब नैब जो है वो जब तक चेयरमैन ना हो तो नैब कोई केस इनिशिएट नहीं कर सकता। ये उसके कानून के अंदर एक बुनियादी चीज़ है कि पहले चेयरमैन से अप्रूवल ली जाती है, फिर उस केस को परस्यू किया जाता है। तो जब दांत ही नहीं रहेंगे तो फिर काटेंगे किसको? तो जब नैब ही नहीं होगा तो फिर ये इमरान खान साहब जो सारे ढोल पीट रहे हैं, फिर उनके ढोल पीटने तो ख़त्म हो जाएंगे। हमें इमरान खान साहब से कोई मसला नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वो एक यानी क्रिकेट की दुनिया से लेकर वो दुनिया में काफ़ी मशहूर हुए, तो चलें वो एक अच्छे अगर वजारत उज़्मा चला सकते हैं तो वो चलाएं, लेकिन उनसे चल नहीं पा रही है क्योंकि उनके साथ ऐसे अनाड़ी लोग हैं कि जिन्होंने हर चीज़ को ख़राब करके रखा हो। तो एक तो ये नैब के चेयरमैन साहब की रिटायरमेंट हो गई, क्योंकि अब नया जो चेयरमैन है उसको लगाने के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात होने और एक लाएअमल तय होना, फिर किसी एक नाम पर एग्री होना, ये ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब के तो मरासम ही नहीं है, वो तो पहले दिन से जो है वो मुल्क को सोलो फ्लाइट पर ले जा रहे हैं। वो कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म होगा जो कि घर में फसाद डला हुआ हो
तो कहे नहीं नहीं मैं तो किसी से नहीं बोलूँगा, फसाद पड़ा है तो पड़ा रहे, बल्कि और फसाद डालूँगा। लोग मिलते हैं और मिल के अपने जो मसाइल हैं उनको हल करते हैं। तो हमने तो ऐसी दानिशमंद क़यादत जो है वो पिछले 3 सालों में तो इमरान खान साहब में नहीं देखी। तो चले जी, नैब का तो जो है वो हमारे लिए एक मसला यानी इज़ इन अ फिक्स। दूसरा इन अ फिक्स जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत उन 3 साल की एक्सटेंशन के बाद, जिस पर जो है वो नून लीग से पता नहीं कितने वादे किए गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब वो मुद्दत जो एक्सटेंडेड पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है 29 नवंबर 2022, यानी वो 2022 के एंड पर, बल्कि 1 महीने से थोड़े दिन ज़्यादा होंगे तो उनकी रिटायरमेंट है। तो कोई 4-6 महीने पहले तो अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि कौन से नए चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस आ रहे हैं। तो जब नए का ऐलान हो जाता है तो पुराने के लिए जो है ना वो इख्तियार और ज़मीन श्रिंक होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको किसी की ज़ात से हम नहीं जोड़ सकते। तो यानी तकरीबन हमारे पास जो है वो 2021 और फिर अगले साल के यानी अगले 2022 के कुछ पहले 3-4 या 5 महीने हैं, उसके बाद तो वो भी हाथ से गुंजाइश निकल जाएगी। फिर आईएसआई के चीफ हैं तो उनकी रिटायरमेंट जो है वो भी करीब है, क्योंकि उनसे जो है यानी 2023 में उन्होंने भी रिटायर हो जाना इन मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक फ़िक्स की सी सिचुएशन है, क्योंकि इमरान खान साहब की कोई तैयारी नहीं है फॉर इलेक्शंस इन 2022, यानी 2022 में इलेक्शन करवाया जाए, और वो भी शुरू के चंद महीनों में, क्योंकि उस बाद तो फिर हालात बदल रहे होंगे। जब हालात बदल रहे होंगे तो फिर मुश्किलात सामने होती हैं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता कि नए आने वाले जो हैं वो किस तरफ कैसे जो है वो हालात को ले जाना चाहते हैं। तो एक फ़िक्स की सी सिचुएशन है। अब पॉलिटिकल अरीना में एक और फिक्स की सिचुएशन है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी कोई पुरानी तकरीर जो कि उन्होंने पीडीएम की शुरू की किसी जलसे में, तो कई हमारे साथी यूट्यूब पर उसको रोज़ एक नई तकरीर के तौर पर जो है वो पेश करते हैं, और नवाज़ शरीफ साहब वही सवाल कर रहे होते हैं कि इस मुल्क को इस हाल तक किसने पहुँचाया। तो वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लोग कहें जी ये इमरान खान ने पहुँचाया, लेकिन हकीकत में तो वो ख़ुद मुल्क को उस खड्डे में ले गए जहाँ पर उनको वजारत उज़्मा मिली, और जो उनको पंजाब में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कौन कौन से गुल नहीं खिलाए। फिर वो कह रहे थे कि जी माशरे में लोगों को बिजली का बिल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर कह रहे थे रोटी बहुत महंगी हो गई है। तो यानी तकरीर उस वक्त की है जब रोटी 10 रुपए की थी, आजकल तो 10 से बहुत आगे निकल गई। फिर वो कहते हैं जी लोग अपनी दवाइयाँ कैसे लाते होंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब से पूछिए कि आप इतने सालों तक पंजाब पर तो आप बरजमान ही रहे और 3 दफ़ा वजारत उज़्मा पर भी गए, तो आपने नौजवानों के लिए पीली टैक्सी और वो जो दूसरी स्कीम आपने वो सुजुकी बुलान डब्बे को आप लेकर आए, और उसके अलावा आपने और क्या किया। आपने तो लोगों को, यही हुई थी ना आपकी वो जो 2-4 मुख्तलिफ कंपनीज़ की येलो कैब्स आई थी, आपने वही किया था ना। और आपने लोगों के लिए क्या किया। आपने लोगों के लिए कोई आईटी पार्क बनाया हो, आपने लोगों के लिए कोई एजुकेशन या कोई और मेगा प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए। आप तो जनाब सिर्फ सड़कें बना के और ओवरहेड ब्रिज बना के आप कहते हैं वाह वाह कमाल ही हो गए। अब पिछले पता नहीं कितने सालों से लोग यहाँ पर रोज़ मातम कर रहे हैं कि हम सी पैक का राग अल्पार हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की भी हुकूमत के साल शामिल हैं और पूरे 5 साल शामिल हैं, कि आपने अपने लोगों को सी पैक के किस प्रोजेक्ट के लिए, किस काम के लिए, किस यानी रास्ते पर आपने अपने नौजवानों को तैयार किया। आपके नौजवान तो किसी चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। आपका कोई ऐसा यानी शोबा है ज़िंदगी ही नहीं है जिसमें आपने अपनी वर्क फोर्स को तैयार किया हो कि जी कल हम सी पैक में ये चीज़ें ला रहे हैं, तो इसके लिए हमें वर्क फोर्स की ज़रूरत है, तो हम अपनी वर्क फोर्स को तैयार कर रहे हैं।
बिजली के 2 यूनिट लगा लेने से या 4 सड़कें बना लेने से तो मुल्क तरक्की नहीं करते। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब रोज़ कहते हैं मेरा दिल खून के आंसू रोता है, मैं चाहता हूँ मैं आपके दरमियान आ जाऊँ। भाई आप दरमियान में थे तो आप झूठ बोलकर यहाँ से चले गए। तो यानी हमें ये समझ नहीं आती है कि ये कौन से लोग हैं जो कि इस तरह की गुफ्तगूएँ करते हैं। बेसिकली दे ऑल आर इन अ फिक्स। अब उससे इनके पास निकलने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी छड़ी नहीं है कि ये उसको घुमाएं और जादू हो जाए तो उससे ये बाहर निकले, क्योंकि जो कुछ इन्होंने बोया है इन्होंने वो लाजमी काटना है। नवाज शरीफ साहब ने लोगों के साथ वफा नहीं की। इमरान खान साहब ने लोगों के साथ 50,000 नौकरियों का, 50,000 घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा किया। पॉलिटिकल कहते हैं, पॉलिटिकल वो नारा था जी, वो पॉलिटिकल बात थी। पॉलिटिकल बात भी कोई इतनी यानी फजूल हो सकती है कि जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें ही ना हो जो आपस में कुछ रब्त रखती हैं। चलें, अगर किसी ने जो है वो 10,000 नौकरियाँ देनी है तो वो कहता है मैं आपको 15,000 दूंगा, तो 8-9 दे देता है। तो कहते देखें 50% तो मैंने पूरा कर दिया। आप तो भाई उसका 1% भी पूरा नहीं करने की पोजीशन में हैं। बल्कि जो लोग रोज़गार पर थे आपके दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब, वो अपने रोज़गार से हट के, तो नवाज शरीफ साहब के भी दौर में तो यही कुछ होता है। तो अब हमें इलेक्शन की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसके लिए तैयार नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वैसे इस कदर हो चुके हैं, उनके भाई जो कौमी हुकूमत का जिक्र करते हैं वो वैसे पिट चुके हैं, और अभी कुछ थोड़ी कोशिशें बाकी हैं। अगर जो है वो ये लोग किसी और तरीके से इनके अंदर नहीं होता है तो ये इनको हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इनको बैन कर दिया जाएगा। जब ये बैन होंगे तो इनके नीचे जितने लोग हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होंगे और एक अजीब किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी मचेगा। तो लोग टूट के इधर से उधर जाएंगे और फिर उधर से कहीं और जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो रिज़ल्ट हासिल किए जाएंगे। तो हमें वही खेल खिलाया जा रहा है जो पिछले हम 73 साल से खेलते आए हैं। भाई हम वही खेल खेलने को तैयार हैं, लेकिन उसके भी कोई असलूब, उसके भी कोई ढंग बदल लीजिए। आप इस तरह की मैनिपुलेशन से ज़्यादा अरसे के लिए मुल्क के इस निज़ाम को, जिसके अंदर बहुत ख़राबी पैदा हो चुकी है, आप इसको नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए एक सीरियस बिजनेस की ज़रूरत है, और जब तक सीरियस बिजनेस समझेंगे नहीं तब तक नहीं हो सकता। आप बड़ी बड़ी शाहराहों पर, बड़े बड़ी जो है वो होटल्स में और बड़ी हाई फाई प्लेसेस पर बैठ कर कहें बहुत अच्छा है। भाई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई है तो वो तवज्जो देगा। जब बकाया सब इन अ फिक्स हैं तो अवाम तो दे आर ऑलरेडी इन अ फिक्स। तो जब फिक्स में कोई चीज़ होती है तो फिर वो सबको फिक्स करती है। तो पेशतर इसके कि सब फिक्स हो जाएं, वो इसको बदलने की सही करें। मिलते हैं किसी अगले वीलॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।